नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे महर्षि अगस्त्य के यज्ञ की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण अंशवृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुए सत्तु का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने वर्णन किया। निस्संदेह ये बात उचित है, परंतु हर एक यज्ञ में उस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायतः प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उससे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कैसे हो सकता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अधिक धन का संग्रह किए बिना ही महान यज्ञों का अनुष्ठान हो सकता है। इस विषय में पहले अगस्त्य मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि अगस्त्य ने एक समय 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट, मरीचिप, परिपृष्टिक, वैदशिक और प्रशंख्यान आदि अनेकों प्रकार के यति एवं भिक्षु थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले थे, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, मनोनिग्रह परायण, हिंसा और दंभ से दूर और सदा शुद्धाचार स्थित रहने वाले थे। ऐसे ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण किया था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग अगस्त्य जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे, ब्राह्मणों, ये अगस्त्य जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन वेश शून्य हृदय से अन्नदान करते हैं, इधर बादल पानी नहीं बरसते। ऐसी दशा में अन्न की उपज कैसे होगी। यह महान यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बात पर भली भांति विचार करके आप लोग इन तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें। ऋषियों की ये बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त्य मुनि सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यदि इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान बंद नहीं होगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा। संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। यह भी यज्ञ की ही एक सनातन विधि है। अथवा यदि 12 वर्षों तक इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। यह बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करें या न करें, किंतु मेरा ये यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। मैं स्वयं ही इंद्र होकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करूंगा। जिस प्राणी का जो आहार है उसको वही मिलेगा, अथवा मैं आवश्यकता अनुसार विशेष आहार का प्रबंध भी प्रचुर मात्रा में कर सकता हूँ। इस समय तीनों लोकों में जितना स्वर्ण और धन है वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाए। दिव्य अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरु देश में जितना धन हो वो सब यहाँ आ जाए। स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हों। महर्षि अगस्त्य के इतना कहते ही उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। उन तेजस्वी महर्षि की तपस्या का ये महान बल देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि, आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है। हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं। अब इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने ही में महर्षि का तपोबल देखकर देवराज इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ किया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक वहाँ इच्छानुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने बृहस्पति को आगे करके स्वयं ही उन्हीं के पास जाकर उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया। अब है युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अवभृत स्नान कर लिया
तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्यारा, गुघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपटपूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीविका चलाने वाला, पापी, शठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला, ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, परस्त्री, लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि आपके अनुग्रह का अधिकारी हों तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उमा महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, भारद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनी, पुलत्स्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, सांडिल्य, सलभ, बालखिल्य, सप्तर्षि, आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, सूर्य, हारित, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है। परंतु मुझे विश्वास है कि आपसे मुख से जो धर्म प्रकट होंगे वह अत्यंत पवित्र होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे। इसलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त से आप अपने पवित्र धर्मों का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव का पिता, माता, रक्षक, श्वेत, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वो महान भय से रक्षा करता है। धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब कालक्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के पश्चात भी मनुष्य योनि का जन्म मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वो महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान है, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूँगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कुटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता। और जो मेरा अपर स्वरूप है वो अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं।
जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। द्युलोक के मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी श्वास है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप समूह और जंगलों से भरा हुआ ये भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, जर, जन्मानादि, अविद्या, प्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढ़ स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकारणों के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात्रि पूर्ण होने तक महारणों में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित न हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे जान नहीं पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। धन्यवाद।